नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमारे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस दोस्तों जारी की हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये नए नियम क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें दोस्तों क्यों पड़ी और इसका हमारे देश के संवैधानिक और सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। अब तक दोस्तों हमारे देश में जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान के लिए तो सख्त प्रोटोकॉल थे, लेकिन वंदे मातरम के लिए कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं थी। दोस्तों, ये नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों बजाए जाते हैं तो अब वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा और इसके बाद दोस्तों जनगणमन गाया जाएगा। जब भी वंदे मातरम बजाया जाएगा दोस्तों सभी अधिकारियों, छात्रों और मेहमानों को इसके सम्मान में दोस्तों खड़ा होना अनिवार्य है। दोस्तों, पहले अक्सर इसके सिर्फ शुरुआती दो पद यानी दो ही स्टैंजास गाए जाते थे, लेकिन अब नियम है कि पूरे 6 पद गाए जाएंगे और इसका जो समय है लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास होगा। दोस्तों, ये नियम सरकारी स्कूलों, स्कूल असेंबली, सरकारी कार्यक्रम और राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रम, अवार्ड सेरेमनीज और जब राष्ट्रपति जी का आगमन या प्रस्थान होता है वहां सख्ती से ये नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम्स के लिए दोस्तों इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में 1882 में दोस्तों शामिल किया। दोस्तों, अगर इसके महत्व की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह मुख्य नारा और प्रेरणा भी रहा है। दोस्तों, पहली बार इसका गायन की बात करें तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गाया गया। दोस्तों, हमारी आजादी की लड़ाई में यह गीत क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा सहारा था। दोस्तों, संवैधानिक स्थिति की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा ने तय किया कि जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में बराबर का सम्मान दोस्तों दिया जाएगा। हालांकि संविधान में इसके गायन के तरीके पर कोई नियम नहीं थे दोस्तों, जो अब सरकारी आदेश के माध्यम से साफ किए गए हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं आगे कानूनी सुरक्षा और दंड के बारे में क्या है। दोस्तों, एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। पहले इसमें सिर्फ राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या इसे गाने में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सिनेमा हॉल में इसे बजाना अनिवार्य नहीं है। इसे सिनेमा हॉल में बजाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में साफ कर दिया था। दोस्तों, ये गाइडलाइंस मुख्य रूप से सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी और राष्ट्रीय गीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रीय गान को मिलता है। हालांकि दोस्तों इस पर कुछ विवाद भी हैं। कुछ समुदायों का मानना है कि इसके बाद के पदों में धार्मिक शब्दावली है जो उनके लिए संवेदनशील हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। तो दोस्तों, ये थी वंदे मातरम से जुड़ी गाइडलाइंस की पूरी जानकारी। परीक्षा की दृष्टि से आपको इसका साल दोस्तों 1875 ये याद रखना है और उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों, आनंद मठ है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न्यूज में आ गया है। और नई समय सीमा भी ध्यान रखिएगा, 3 मिनट 10 सेकंड है इसको गाने की। और नोडल मंत्रालय की बात करें तो दोस्तों गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो दोस्तों आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप यूपीएससी या स्टेट
स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल वीडियोस के लिए दोस्तों आकाश जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।